हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। मैं आपको करवा रही हूँ वोकैबुलरी, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा 66th वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एग्जेक्टिव। इसकी मीनिंग है नेवर डन और नोन बिफोर, मतलब कोई भी ऐसा काम जो आपने पहले कभी नहीं किया हो, या कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले नहीं सुनी हो या नहीं जानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रीच एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। जो बेरोज़गारी है आज के टाइम में इतने हाई लेवल पे चली गई है कि इससे पहले हमने कभी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी बेरोज़गारी कभी देखी ही नहीं थी। ठीक है। द सिचुएशन ऑफ 2020 इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन 21st सेंचुरी लाइफ। जो 2020 में जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, वो हमने आज से पहले कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी थी कि क्या होगा। पूरी लॉकडाउन लग गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, फिर सारी ट्रेडिंग जो है वो रुक गई, बहुत सारी चीज़ें एकदम से रुक गई, लाइफ क्या हो गई, एकदम से पॉज हो गई। तो ऐसी सिचुएशन हमने आज से पहले कभी नहीं देखी हो। तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो हमने आज से पहले नहीं देखा हो, एकदम से नया हो, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है अनप्रेसिडेंटेड। ना हमारा 67th वर्ड है गैल्वेनाइज एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी मीनिंग है शॉक और एक्साइट समवन इनटू टेकिंग एक्शन, मतलब किसी को जोश दिलाना। ठीक है, कोई काम करने के लिए आप किसी को जोश दिलाते हो। और ये वर्ड जो है वो दोनों सेंस में यूज़ होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, जैसे कोई खुश है तो उसको क्या करना है, एंकरेज करना कि काम करो, ये एंकरेज करना, उसको इंस्पायर करना कुछ काम करने के लिए, तो उसके अंदर जोश आ जाता है कि नहीं मुझे करना ही है। या फिर कोई एकदम से गुस्से में है तो उसको भड़काना कि देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर क्या है, वो कुछ गलत काम करने लगता है। For example, the prospect of his mother coming to stay galvanized him into action and he started cleaning the house. जब उसको पता चला कि उसकी मम्मी उसके घर पे आके रहने वाली हैं, तो क्या हो गया, एकदम से एक्साइट हो गया, एकदम से खुश हो गया, और फिर उस खुशी में उसने क्या किया, पूरे घर को साफ करने लगा। केतन डिसाइडेड टू टॉक लाउडली एंड galvanize द टीम इनटू एक्शन। केतन ने क्या डिसाइड किया कि उसकी टीम उसकी बात नहीं सुनती है, तो क्या करेगा, अब वो रोब जमाएगा, अब वो चिल्ला के अपने टीम वालों से बोलेगा कि काम करना ही है, और वो काम करवा के रहेगा। तो कोई भी ऐसा काम करवाना, कैसे अच्छे से करवाना या फिर गुस्से में करवाना, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है गाल्वेनाइज। ना हमारा 60th वर्ड है रीइटरेट एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी मीनिंग है से समथिंग अगेन और ए नंबर ऑफ टाइम, मतलब कोई भी चीज़ बार बार बोलना। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज द वेटर डिड नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, हैरी हैड टू रीइटरेट हिज ऑर्डर सेवरल टाइम्स। जो हैरी है वो रेस्टोरेंट में गया और वहाँ का जो वेटर है उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, तो हैरी को बार बार क्या करना पड़ा, अपना ऑर्डर बार बार उसको समझाना पड़ा। Before sending his players out onto the field, the coach took a moment to reiterate the importance of the final play. जो कोच था उसने अपने प्लेयर, जब उसके प्लेयर फील्ड में जाके खेलने के लिए रेडी हुए, तो कोच जो क्या बार बार उन्होंने अपने प्लेयर को बताया कि हमें जीतना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जीतना है, हमें जीतना है, तो बार बार जीतना है, जीतना है, बार बार बोलते रहे। तो कोई भी चीज़ बार बार बोलना, रिपीट करना कोई भी बात को, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है रिइटरेट। ना हमारा 69th वर्ड है रैमशैकल एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एग्जेक्टिव। इसकी मीनिंग है स्पेशली ऑफ अ हाउस और वहीकल इन अ स्टेट ऑफ सीवियर डिसरिपेयर, मतलब कोई भी चीज़ जो एकदम से पुरानी हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर्स आर रैमशैकल ओल्ड शेड एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। एक गार्डन है तो उसके एकदम कोने में कहीं एक शेड है, एकदम पुराना सा शेड है। शेड मतलब कि कहीं उसमें आप एनिमल रख सकते हो या फिर अपना कोई भी पुराना सा सामान वेयर हाउस की तरह यूज़ करते रख सकते हो। तो गार्डन में कहीं कोने में एक पुराना सा शेड है। और रैमशैकल बिल्डिंग विद अ शैगिंग रूफ, एक पुरानी सी बिल्डिंग है और उसका जो छत है वो क्या एकदम से लटका हुआ है। तो कोई भी चीज़ जो एकदम से पुरानी हो, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है रैमशैकल। ना हमारा 70th वर्ड है रिटेलिएट एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी मीनिंग है मेक एन अटैक इन रिटर्न फॉर अ सिमिलर अटैक, मतलब अगर आपने किसी को कुछ मारा तो उसका बदला लेना।
फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन इंसल्ट्स यू डोंट रिटेलिएट एज इट ओनली मेक्स द सिचुएशन वर्स। अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है तो आप उसकी इंसल्ट या आप उससे मत बदला लो। क्यों? क्योंकि सिचुएशन क्या है और ख़राब हो जाएगी। मैरी वॉज फायर्ड for stealing from the store and she retaliated by breaking a window on her way out the door. मैरी जो है स्टोर में काम करती थी और उसने स्टोर में से कुछ चोरी कर लिया, तो उसकी वजह से उसको स्टोर से निकाल दिया। तो उसके बदले में उसने क्या किया, वो स्टोर का जो विंडो था उसने वो तोड़ दिया। तो कोई भी एक किसी ने आपके साथ कुछ किया तो उसका आप बदला लेना, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है रिटेलिएट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।